बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी जब से सीईओ साहब गिरफ्तार हुए हैं तो कंपनी जो है वो एक व्हाट्सएप की कंपनी बन गई थी और उसमें जो लीडर्स हैं वो अपनी टीमों को खुश करने के लिए ताकि उन पर प्रेशर ना पड़े यही कह रहे थे कि जी जब सीईओ साहब बाहर आ जाएंगे यानी जब उनकी बेल हो जाएगी तो कंपनी जो है दोबारा से चलेगी बल्कि और अच्छे तरीके से चलेगी। और उस टाइम के ऊपर भी यही सवाल उठता था कि भाई जब पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ ही नहीं है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम उनके लिए हुई है सीईओ साहब के लिए, तो वो दोबारा कंपनी कैसे चला सकेंगे जब उनके अकाउंट्स ही फ्रोजन है, तो वो किस तरीके से इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करेंगे। तो अब इस टाइम के ऊपर आपको पता है दो केस चल रहे हैं। एक केस नैब की अदालत के अंदर है जो कि रेफरेंस वाला केस है। हो सकता है कि रेफरेंस फाइल हो जाए तो उसके बाद भी एक लंबा टाइम लग सकता है उस केस का फैसला आने में, क्योंकि जो नैब के ट्रायल्स होते हैं उसमें वक्त ज़्यादा लग सकता है अगर प्ली बार्गेन ना की जाए। दूसरा जो केस है वो है बेल का केस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है और उसमें कंपनी बहुत उम्मीद कर रही है 2 तारीख को कि हो सकता है कि जी कुछ हेयरिंग्स के अंदर बेल का फैसला आ जाए और वो कंपनी के हक में आए और सीईओ साहब बाहर आ जाएं, जो कि वो डे 1 से चाहते थे कि वो जेल ना उनको जाना पड़े। तो अब सवाल ये है कि जब वो बाहर आ जाएंगे तो क्या कंपनी चलेगी, वो इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करेंगे, तो कैसे वापस करेंगे। तो उसका जो जवाब है वो सीईओ साहब ने पैगाम भिजवा दिया इन्वेस्टर्स के लिए और वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान में चूंकि कानून नहीं है तो दोबारा ये कंपनी नहीं चल सकती अगर अगले कुछ महीनों के अंदर कानून नहीं आता, जो और वो के नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी तो नहीं चलेगी। तो फिर इन्वेस्टर्स को पैसे कैसे वापस किए जाएंगे जबकि बैंक अकाउंट्स जो है वो फ्रोजन है। तो उसके लिए कंपनी की तरफ से पैगाम दिया गया है कि एक नया केस किया जाएगा और वो हो सकता है किसी और अदालत के अंदर किया जाए कि कंपनी ने जो इन्वेस्टर्स के पैसे हैं जो कि नैब ने कॉशन कर दिया था या जो फ्रीज कर दिए थे पैसे, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं जिनको बेचने से रोक दिया गया और नैब ने अपनी कस्टडी में एक तरह से ले ली हुई हैं, उनको हवाले किया जाए वापस सीईओ साहब के। तो ये एक बिल्कुल नया केस होगा। तो इसका मतलब है कि कंपनी आने वाले दिनों में एक और केस देख रही है। एक वो ट्रायल जो कि रेफरेंस फाइल हो चुका होगा उसको फेस कर रहे होंगे, बेल उनकी हो चुकी होगी। तो अब दूसरा केस ये होगा जो कि एक अलग केस होगा कि किस तरीके से वो अपने जो एसेट्स हैं उनको अपने पास लेके आए और उसमें वो यही कहेंगे कि जी इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा है और हम वो पैसा वापस करना चाहते हैं। उसमें वो क्या कामयाब होंगे ये हमें अभी इस टाइम पे नहीं पता। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा जब इनकी बेल भी हो जाती है और इनके जो नैब ने जो पैसे फ्रीज किए थे वो भी इनके पास आ जाते हैं, तो उसके बाद कंपनी क्या करेगी। उसके बाद कंपनी ने सीईओ साहब ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और वो ये है कि उसके बाद भी अगर कानून ना हुआ तो हम नहीं चलेंगे और हम इन्वेस्टर्स को उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम वापस कर देंगे। यानी कि जिस शख्स ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है और उसको अभी वो पैसे वापस नहीं मिले तो उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, यानी कि उसमें कोई आपको वो कमीशन नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई वो जो बोनस वाला एक ड्रामा था वो नहीं होगा। आपको आपके पैसे जो हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। और अगर ये चीज हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो लोगों के पैसे फंसे हुए थे, जो कि 5 लाख खानदान जिनको हम कहते हैं, वो इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे और ये केस क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है कहने में, क्योंकि जो पैसे इन्वेस्टर्स के लिए गए हैं और फ्रीज किए गए हैं वो गैर कानूनी तरीके से लिए गए हैं। तो एक पैसे जो कि गैर कानूनी तरीके से लिए गए हों और उनसे आपने प्रॉपर्टीज खरीदी हो या वो आपके बैंक अकाउंट्स में हो, पर्सनल बैंक अकाउंट्स में, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको ओपन कर देगी और आपको उनके हवाले कर देगी। तो ये एक सवाल है। अब उसमें उनको प्रूव करना पड़ेगा कि कौन से पैसे जो है वो उनके पहले से उनके पास थे और ये उनके जाती पैसे थे, यानी कि जब वो मलेशिया से आए थे तो उस वक्त उनके पास वो पैसे थे। लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, अभी वो कोर्ट में देखा जाएगा। लेकिन आखिरकार कंपनी ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। जो बात हम बड़े अरसे से कर रहे थे कि जी कंपनी किस तरीके से चल सकती है, इनको तो ये चलाएंगे तो अगले दिन ही नैब वाले पहुंच जाएंगे, इनकी बेल कैंसिल हो जाएगी अगर ये दोबारा नेटवर्किंग वाला काम करेंगे। तो
जो लीडर्स जो है अपनी टीमों को गलत बात बता रहे थे कि जी ये कंपनी दोबारा चलेगी, बेहतरीन चलेगी, उन्हें पता चल जाना चाहिए कि कंपनी ने, ओनर ने खुद कह दिया कि कंपनी नहीं चल सकती क्योंकि पाकिस्तान में कानून नहीं है और वाहिद रास्ता है कि इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस किए जाएं। वो कैसे वापस होंगे वो एक अलग केस होगा और इस टाइम के ऊपर उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।